अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ऐवान में यानी असेंबली हॉल में कैदी नंबर 804 के फलक शगाफ नारे, इतने नारे कि ऐवान गूंज उठा। क्या ये सिर्फ कौमी असेंबली के अंदर वाकया पेश आया या केपीके असेंबली के अंदर भी इसको विटनेस किया गया? ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो आपने पहले मुलाजा कर ली है। इसके अलावा महमूद खान अचकजई, जो हमेशा मुखालफीन में से तस्वर किए जाते थे, उन्होंने जो बबांगे दोहल कौमी असेंबली के अंदर स्पीच की, उसके असरात क्या निकल रहे हैं? अब महमूद खान अचकजई किस पोजीशन के लिए नॉमिनेट हुए हैं, ये बताऊंगा। इसके अलावा जुनैद अकबर, कोई नहीं जानता था कि इस नाम का कोई बंदा ऐवान के अंदर मौजूद भी है, उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो तकरीर उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर की है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी जुर्रत के साथ तकरीर करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुआ करती थी। पहली दफा इस तरह की तकरीर सुनने को मिली है। लेकिन उनको कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अता तारड़ साहब शेर अफजल मरवत के सामने आए तो शेर अफजल मरवत के हक में नारे लगने शुरू हुए। अता तारड़ वहां से चले गए, फिर अता तारड़ तो चले गए, शेर अफजल खान मरवत ने क्या बोला, सिगरेट से मुताल्लिक उन्होंने क्या बोला, ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक्सक्लूसिव वीडियो एक आने लगी है, वो भी मुलाजा करनी है। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरीज, पहली टॉप स्टोरी, आज की टॉप स्टोरी जनाब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। यानी महमूद खान अचकजई, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बबांगे दोहल एक तकरीर की और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, उन्हें पीटीआई की जानिब से यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदारती नामजद उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। जराये का बताना है कि इस हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान ने अडियाला जेल से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के लिए पैगाम जारी किया है कि वो महमूद खान अचकजई की हिमायत करें। इलेक्शन कमीशन ने 9 मार्च को सदारती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर रखा है, जिसके लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 12 बजे से पहले जमा कराए जा सकेंगे। इट वॉज द टॉप फर्स्ट लीड, टॉप सेकंड लीड। आज पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। पुरअमन एहतजाज, मुख्तलिफ इलाकों में लोग निकल रहे हैं टोलियों की सूरत में, और देखना यह है कि इसके नतायज क्या निकलते हैं। बहरहाल लोग एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं कि अवाम आज सड़कों के ऊपर शायद निकलेगी। थर्ड टॉप लीड, जुनैद अकबर और महमूद खान अचकजई की तकरीर। जुनैद अकबर ने जो कुछ फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बोला, 9 मई के वाक़े के बाद इस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बोलना आसान नहीं था। और हैरत की बात यह है कि उसे स्टेट टेलीविजन में टेलीकास्ट किया। वो जब टेलीकास्ट हुई है तो सारे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है, तमाम न्यूज चैनल्स ने उसको दिखाया जुनैद अकबर की तकरीर को। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेशन होना शुरू हुई कि ये तो मुक्तदर ताकतों के खास आदमी है। हालांकि उसी तरह की तकरीर महमूद खान अचकजई ने भी की, थोड़ा उसका थ्रेशोल्ड कम था, जुनैद अकबर का थ्रेशोल्ड थोड़ा ज्यादा था। अब ये वाली जो वेव है, इस वेव में इसकी लपेट में शेर अफजल खान मरवत भी आ चुके हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर आई और बड़ी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इल्जामात की बारिश थी, वो सोच सोच कर दिल दहल रहा था। लेकिन हर चीज वो नहीं होती जो आप सोच रहे होते हैं या सोशल मीडिया बोल रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज जो दिख रही हो वैसी हो, या जिसके मुतालिक जो क्लेम कर रहा हो वो वैसा हो कि जुनैद अकबर साहब तो मुक़्तदर क़ुव्वतों के आदमी है, इसी तरह शेर अफजल मरवत भी उन्हीं के आदमी है, महमूद खान अचकजई भी उन्हीं के आदमी है। सब इस तरह नहीं होता भाई। कुछ हालात और वाक़यात के थपेड़ों में बहकर जज्बात के साथ मामलात को सामने रख देते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखा गया। और आपको पता है कि वो वाली स्पीच सोशल मीडिया से डिलीट करवाने की हुकूमत की जानिब से बड़ी कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हर वो चीज
جس کے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر رائے قائم ہو رہی ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو. شیر افضل خان مروت لوائلسٹ آف دا پرسنس, لوائلسٹ آف دا پی ٹی آئی ورکرز, یہ ماننے والی بات ہے, ون آف دا لوائلسٹ پرسنز ان دا پی ٹی آئی. ان کے اوپر جو بلیم کیا گیا وہ ہم سب نے دیکھ لیا. وہ بندہ ہے جو تقاریر کے دوران اسپیکر کی گفتگو کے دوران لقمے دے رہے تھے. آپ نے سنے وہ جملے؟ اب کوئی اور تو دے کے دکھائے, لگ پتہ جائے گا. تو میرے خیال میں اس کا ادراک ہونا چاہیے, اس کا احساس ہونا چاہیے, جو کہ پبلک کے اندر شاید خال خال ملتا ہے. اسی طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب نے جو خطاب کیا, جس طرح سے بوانگ دہل بولا, دیکھیں میں اس کے اوپر کامنٹ کروں گا تو وہ کامنٹ تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا, لیکن ایک بندے نے جب خطاب کیا اس کو ٹیلی ویژن پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا, سارے نیوز چینلز نے دکھایا, یا تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا پھر ہمیں کمنٹ سے روک دیا جائے. تو پھر میں یہ کامنٹ کروں گا کہ محمود خان اچکزئی قبیلے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر باقی سیاستدانوں میں اچکزئی کی طرح تھوڑی سی غیرت اور حمیت باقی ہوتی تو وہ سیاستدانوں کے اس طرح قوم کے آگے رسوا اور ذلیل ہونے کو ڈیفینڈ نہ کرتے, قرآن پاک کے سائے میں حلف برداری کی جو روایت ہے اس کو پامال نہ کرتے. کیونکہ جس طرح حرام کا کمایا ہوا مال اور حرام کے مال سے خریدا ہوا بکرا تکبیر پڑھنے سے حلال نہیں ہو جاتا, بالکل اسی طرح سے چوری شدہ مینڈیٹ قرآن پاک کے سائے میں حلف لے لینے سے حلال نہیں ہو جاتا. بھائی اس کے بعد بھلے میڈم سی ایم یا مسٹر پی ایم کسی بھی طرح کی پھرتیاں دکھاتے رہے پبلک کو, وہ حلال نہیں ہو جاتا تھا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں جی فورتھ ٹاپ لیڈ ہماری, وہ ہے عمران ریاض خان. عمران ریاض خان صاحب کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا. انہیں کل عثمان ریاض کے مطابق, یعنی ان کے بھائی کے مطابق, ایک تھانے سے دوسرے تھانے منتقل کیا گیا, اور اس تھانے میں جہاں پر جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ اپنی بربریت کے حوالے سے مشہور ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو عثمان ریاض خان کیونکہ اس چیز کو فالو کر رہے تھے, اپنے بھائی کے اریسٹ کو فالو کر رہے تھے, ان کی موومنٹ کو فالو کر رہے تھے, تو انہوں نے 1-2 ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں, انتہائی اندوہناک ہیں. لیکن کیا کریں, ریالٹی پاکستان کی یہی ہے, اور سلسلہ یہاں تک نہیں تھمنے والا ہے. کل صبح کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ یہاں تک نہیں تھمنے والا ہے, یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یعنی مزید گرفتاریاں اور اریسٹ ہوں گی. وہ جو ٹف ٹائم دے رہے ہیں یا جو مینڈیٹ کے چوری ہونے کے اوپر بات کر رہے ہیں, اب باری سیاستدانوں کی نہیں صحافیوں کی ہے, کیونکہ صحافیوں نے ساری سچویشن کو ایکسپوز کیا ہے. تو دیکھتے ہیں, اللہ سب کے لیے بہتری کرے. یہ کل میں نے صبح آپ کو بتائی تھی, شام کو سرل المیڈا نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا. تو یہ ٹاپ 4th لیڈ ہے. ابھی ہم شامل کرتے ہیں بولتی تصویریں, ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ بولتی تصویریں. سب سے پہلی بولتی تصویر, یہ ملاحظہ کیجئے گا, یہ خاتون اے ایس پی ہیں, ان کا نام سیدہ شہربانو نقوی ہے. یہ حال ہی میں اطلاع ہے کہ سعودی عرب جانے لگی ہیں, اور ریاستی پروٹوکول کے اندر سعودی عرب میں ان کو ویلکم کیا جائے گا. حال ہی میں ان کی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. شہربانو نقوی خاص طور پر ایک خاتون کو بچانے, جنہوں نے رسم الخط کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا, اس میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا, لیکن اس کے بعد معافی بھی منگوائی ان سے. تو سچویشن ہینڈلنگ تو اپنی جگہ کے اوپر, لیکن غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا بھی آپ کے بڑے پن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور ایک اچھے افسر کے اندر وہ ہونا چاہیے, جو کہ لیک کرتا ہوا ہمیں نظر آیا. ان کو ایک میڈل کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا ہے. یہ خاتون جس بندے کو اس وقت اریسٹ کر رہی ہیں, یہ پاکستان کا شاید سب سے بڑا دہشت گرد تھا, جس کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا. جس طرح وہ گریبان سے پکڑ کر لے کے جا رہی ہے, اگر اسی طرح سے کسی خاتون پولیس آفیسر کو کوئی مرد ٹچ کرے تو وہ یونیفارم کی سینٹٹی ہو جاتی ہے. چلیں, خاتون کو ویسے ہی کوئی مرد ٹچ کرے تو پھر عورت کاٹ شروع ہو جاتا ہے, لیکن عورت کو یہ پورا رائٹ ہے کہ مرد کو گریبان سے پکڑ کر ایک اور بندے کے ساتھ گھسیٹ کر لے جائے. تو دس از سم تھنگ ریڈیکولس. آپ جذبات کی رو میں بہہ کر کسی ایک کام کی تعریف تو کر سکتے ہیں جو اچھا لگ رہا ہو آپ کو, لیکن دوسرا اس کا غلط کام جسٹیفائی نہیں کر سکتا ان کے صحیح کام کو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا الگ ہیں. یہ وہ 2 اشکال ہیں جو ہمارے سسٹم کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. آپ ضرور احکامات کو, حکومتی احکامات کو فالو کریں, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جن چند گھنٹوں کے اندر سپر سٹار بنا دی گئی ہیں, اسی پبلک کی نظر میں آپ کا لیول کیا رہ جائے گا. آج کی دوسری بولتی تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ ملاحظہ کیجئے. یہ خیبر پختونخوا کا ایک لنگر خانہ ہے, اس کا منظر ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور آج حلف اٹھائیں گے, اور علی امین گنڈاپور کی
वजारत आला का मनसब संभालने के फौरन बाद पहली जो काविश है, उन्होंने तमाम तर लंगर खाने और सेहत कार्ड को बहाल कर दिया है। तो केपीके के तमाम तर लंगर खाने बहाल कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ पंजाब के अंदर उन्हीं लंगर खानों के अंदर से तकरीबन 45 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। तो ये खाना जो लोग खा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो ताज़ी रोज़ी नहीं कर सकते, हालात की गिरानी के सबब फंसे हुए हैं, उनके लंगर खाने को बहरहाल बहाल कर दिया गया। तो ये आज की दूसरी बोलती तस्वीर थी। अभी अपना मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि अपने वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि आखिर में मैंने एक और क्लिप दिखाना है। इसके अलावा एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। और अभी डिस्क्लेमर, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगती है तो मैं इंतहाई माजरत खा हूं, ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। पहला वायरल बयान मुलाजा कीजिएगा। मेरे ख्याल में एक्स ट्विटर बहाल है। अनवारुल हक काकड़, निगरां वजीर आजम पाकिस्तान, वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में एक्स यानी ट्विटर बहाल है। इनके इस गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, होर सुना सलीमो तो कुत्थो कुत्थो गयो है यार। आपके ख्याल में बहाल है। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वजीर वीपीएन लगाकर कौम को अपडेट करता है कि वो क्या कारकर्दगी दिखा रहा है। आपके मुल्क का निगरां वजीर आजम वीपीएन लगाकर ट्वीट करता है कि वो क्या कर रहा है और कहते हैं कि मेरी नजर में ट्विटर बहाल है। यह कौन सा तरीका है यार? मतलब इससे बड़ी बेशर्मी कोई हो नहीं सकती कि एक तो गलत हो रहा है और उस गलत को फिर डिफेंड करने के लिए और गलत हो रहा है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? और अभी उससे भी बड़ी बेशर्मी जो होगी वो आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगे, जब इनमें से कोई एक आपको चेयरमैन सेनेट, एक वजीर आला बलूचिस्तान, एक गवर्नर पंजाब नजर आएगा। जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो बस आप ना ही समझें, आइन की जितनी बेतौकरी इस दौर में हुई है, शायद इतनी किसी दौर में हुई होगी। कैसे कर लेते हो यार? आगे बैरिस्टर गौहर अली इस ऐवान में जो बैठे हैं, उनके तो बच्चे भी नहीं मानते कि ये जीते हुए हैं। ऐसा ही है, पर फिर भी कैसे कर लेते हो यार ऐवान वालों, कैसे कर लेते हो? आगे शेर अफजल मरवत, नवाज शरीफ वजीर आजम तो नहीं बन सके, लेकिन उम्मीद है कि इंसान बन जाएंगे। भाईजान वो वाला आपने लतीफा सुना है, कुत्ते की पूंछ वाला? नहीं सुना ना? वो ठीक नहीं होती 100 साल बाद भी। कैसे कर लेते हो यार? कैसे? ये वाला कमेंट उसके लिए नहीं था, कैसे कर लेते हो? आगे जी, महमूद खान चकदई, सियासत से तौबा करें और वरना आवाम की ताकत से छावनियों में धकेल देंगे। महमूद खान अचकजई। आगे चलते हैं जी, मरियम नवाज शरीफ, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। यार दिन दिहाड़े नौजवानों और अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालने वाले, बाप के नाम पर बेटी और चचा पोजीशन पाने वाले मेरिट पर लेक्चर दे रहे हैं यार। हाय हाय, ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे माशरों में हो सकता है। ये अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, इंडिया उधर नहीं होता, इधर ही हो सकता है। और फिर इतने ढीठ है, इतने बेगैरत है कि फिर लेक्चर भी मेरिट के ऊपर देते हैं। कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो यार? और लंदन में हेवन फील्ड अपार्टमेंट्स है, दूसरे पता नहीं केड़े केड़े हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। मेरी तो लंदन में कोई जायदाद नहीं है। और फिर अब यार मैं अब वो कमेंट नहीं करना चाहता, लोगों के दुपट्टे पहनाना, ये करना, वो करना, ये फुर्तियां तो मुझे आज बना दें सीएम, मैं इससे ज्यादा फुर्तियां दिखाऊंगा आपको। मेरा तो तजर्बा भी है आउटडोर इन्वेस्टिगेटिव शोज करने का, लेकिन मतलब चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। वो मेरिट तो ना हो गया ना, किसी को भी लगा दोगे तो। मेरिट तो ये है कि पब्लिक आपको मोहब्बत भी करते हो और आपको मुंतखब करे। ऐसा नहीं है कि आप कर ले और फिर बात कब कर रहे हैं मेरिट की। यार इस मुल्क में मेरिट रह कहां गया यार? क्या मेरिट? मेरिट तो सिर्फ वो बेचारा जो ताजी रोटी करने वाला मजदूर है, उसका बेटा जब नौकरी लेने के लिए जाता है, उसको पता चलता है कि लफ्ज मेरिट भी कोई चीज है। यहां तो मियां मिठू, मेरे मिठू, मेरे मिठू, मेरे मिठू बस चल रहा है? कैसे कर लेते हो यार? आगे 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 एक और सुने, एक और सुने। जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमजान पैकेज पहुंचना चाहिए। अल्लाह अकबर। हाय 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 हाय, ये आपकी कार्रवाइयां नजर आ रही हैं बाबू, कार्रवाइयां नजर आ रही हैं। आपका बस चले, उनका सांस छीन लो। कैसे कर लेते हो यार? आगे आओ। हाय एक और, जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है। गरीब तो वो, अमीर तो एक पापा की परी है, बाकी सारे गरीब हैं। अमीर एक पापा की परी है, बाकी सारे गरीब हैं। गरीब हैं, गैरतमंद और खुददार पाकिस्तानी हैं। गरीब हैं, मानते हैं हम गरीब हैं, गैरतमंद हैं, सारे नहीं झुकाते।
बिकते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते, कुरान के साये में गलत हलफ नहीं उठाते, पर तुम कैसे कर लेते हो यार। आगे महमूद खान अचकजई, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, और जो नहीं बिकता वो गद्दार। लानत है ऐसी अप्रोच के ऊपर, और ये सिलसिला है साल साल सदियों से चलता आ रहा है, हम भुगत रहे हैं। अच्छा जी, जुनैद अकबर साहब, हम इमरान खान पर लगने वाला क्रॉस बिठाकर यहां पर पहुंचे हैं और इन हाथों को भी तोड़ेंगे जिन्होंने क्रॉस लगाने की कोशिश की। जुनैद अकबर, बड़ी उनकी कंपोज स्पीच थी, मेरे ख्याल में मैंने पहली दफा ऐसी स्पीच कोई देखी है। जनाब, ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है उसके अंदर आप आने वाले चंद दिनों के अंदर हालात की मजीद अबतरी को विटनेस करेंगे। आपको कवर के अंदर गुडी गुडी दिखाई देगा, यानी चाहे पंजाब के अंदर आप देखेंगे, चाहे विफाक के अंदर, आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है, यानी वो जो ऑरा डेवलप किया जाएगा उससे ऐसे लगेगा सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर खाते एक एक करके साफियों को भी उठाया जाता रहेगा और सियासतदानों के साथ भी वो कार्रवाई जारी रहेगी जिस कार्रवाई के ऊपर ये वाली हुकूमतें कारफरमा हैं। निगरान जाने लगे हैं, इनको कहीं और निगरान लगा दिया जाएगा भाई, ये वाली हालात तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा, अब एक्सक्लूसिव वो मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा था, ये जरा मुलायजा कीजिएगा अता तारड़ साहब जो है ना किस तरह गायब हुए हैं। और उधर शेर अफजल मरवर साहब ने क्या बोला है, सिगरेट पी रहे थे, किसी ने कहा असेंबली में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, उसने कहा जिसको मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है वो असेंबली से बाहर चला जाए, हम इधर ही खड़ा होकर सिगरेट पिएगा। इधर वीडियो है, मुलायजा कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। मरवत इशारा कवा, मरवत इशारा कवा।